ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान तीसरे अध्याय का ये श्लोक है 30वां, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक कि हे अर्जुन, ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझमें समर्पण करके आशा रहित, ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। भगवान ये समझा रहे कि ध्यान निष्ठ, ये ध्यान ही हमारा जो है तरह तरह से इधर उधर चला जाता है, ध्यान ही नहीं लगता। देखो जब कोई गाड़ी चलाता है तो उससे कहेंगे ध्यान से जाओ। ध्यान से माने क्या है, हमको आंख नहीं बंद करनी है, उसकी कोई वो क्रिया नहीं है, एक विचार हमारे बन जाता है कि हमको ऐसी जगह पर जाना है। बहुत चीजें रास्ते में हम देखते भी हैं, कुछ लड़ाई हो रही हो, कहीं पर कोई चीज बिक रही हो, कहीं पर कोई चीज जो है जो दिखाई पड़ रही हो, कोई आदमी औरत दिखाई पड़े, चीज वस्तु दिखाई पड़े, तो ये सब सवारी दिखाई पड़े, लेकिन हमारे ध्यान में क्या रहता कि हमको वहां पर जाना है। यही ये भी बता रहे, लेकिन हम लोग गुरु कहते हैं कि ये भगवान ये समझा रहे कि तुम ध्यान चित्ते रखो कि कर्म जो भी हो रहे वो हमको भगवान में अर्पण करने हैं। नहीं भी अगर कर पा रहे हो फिर भी वो अर्पण ही होंगे। जितने भी कार्य होते हैं सब भगवान के लिए ही होते हैं, चाहे अच्छे काम हो और चाहे बुरे काम हो। देखो संसार अच्छा बुरा मानता है, लेकिन भगवान कहते हैं जो भी कार्य करते हो सब हमारे लिए कर रहे हो। ऐसे विचार करके मन में करो, ऐसा भाव करके रखो, तभी तुम सन्यासी योगी बनोगे। कहते हैं कि आशा रही, कहा हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझमें समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। जब आशा नहीं होगी और ममता जिसमें नहीं होगी तभी तुम्हारे अंदर से संताप जाएगा। संताप माने क्या है, हमारे अंदर जो मोह पड़ा है, हमारे अंदर से जो है एक मन में एक टीस पड़ी हुई है कि हम आशा रखते, आशा संसार से बताते भी रहेंगे कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन हमारे कहीं न कहीं अंदर कोई न कोई आशा बनी रहती है। कैसी कि जौन हो सकता है इसमें हमको अच्छा मिल जाए, इसमें हमारी कोई बड़ाई कर दे या इससे हमको बड़ा सुख मिल जाए। इसलिए भगवान पहले से ही सबको समझा रहे, बता रहे हैं कि तुम ये काम ना करो। तुम कौन कार्य करो, तुम भगवान से ध्यान में बैठो, क्योंकि एक घड़ी का भी कोई भरोसा नहीं है, मालूम है किसी को। देखो राम को कैसे गुरु समझा रहे, उनके बता रहे कि देखो इस संसार में इंसान अपने आप ही ये मकर जाल बनाता है, अपने आप ही फंस जाता है। और कोई अगर समझाए भी तो मानता नहीं, लेकिन अगर अपने स्वरूप को वो जाने और समझे कि हम इसी घड़ी हम इसी समय चल देंगे, हमको लौट के पछताने के लिए, माफी मांगने के लिए मौका नहीं मिलेगा, और जो भी कर्म कर रहे हैं इसका फल हमको भुगतना ही पड़ेगा, तो नहीं तो हो सकता उसके अंदर से विचार आए। यही तो गुरु सब लोगों को समझा रहे, बता दे रातों दिन कि हर समय ऐसे कर्म को करो जिससे तुम्हारे अंदर ये बुद्धि बनी रहे कि हर एक कर्म का फल मिलेगा, फल हमको अकेले ही भोगना पड़ेगा। तो ये बता रहे वास्तव में ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है, सभी लोगों के लिए। भगवान अर्जुन का सहारा लेकर के ये समझा रहे हैं सबके लिए। और किसी भी समय दृष्टि रखनी चाहिए, कर्म करते समय किस पर दृष्टि रखनी चाहिए, इसके लिए भगवान 5 बिंदु भी दे रहे हैं, माने 5 तरीका भगवान समझा रहे 5 तरीके से। पहला क्या बता रहे हैं, कर्मों को अवश्य कर्तव्य समझ करके, कर्मों को अवश्य कर्तव्यता। पहला ये बताया कि कर्मों को करना आवश्यक है और यही हमारा कर्तव्य है। हर शरीरधारी कर्म तो करता ही है, इसलिए अपने विहित कर्तव्य का भली भांति पालन करना चाहिए, चाहे वो कर्तव्य युद्ध जैसा घोर कर्म क्यों ना हो। भगवान कहते कैसा भी, जैसे आज हम लोगों के लिए बताया भगवान ने कि देखो कितना रोज सुबह शाम सत्संग जाया जाता, सबसे मिला जुला जाता था, लेकिन बीच में समस्या जो आई है तब भी गुरु कहते अपना सत्संग भजन में रहो, सब प्रेमी, तब भी हम भलाई के लिए सबके लिए सबके साथ में बैठकर अपना भी उद्धार करते हैं, सत्संग भजन कहते हैं सुनते हैं,
तो उसमें सबका भी उद्धार होता, उसमें हमारा भी होता। आज भी गुरु हमको बता रहे, अगर हम यहाँ पर रह भी रहे, घर में रखे भी गए, कोई कारणवश से है, तब भी हमारी भावना ऐसी ही रहे कि सारा संसार में ये आह्वान करते रहे कि सबको शांति मिले, सबको तृप्ति मिले, सब भगवान की भक्ति में रमे लगे। और अपना मन तो हमें नहीं लगाना है कि हे प्रभु सब तुमको अर्पण है, प्रभु तुम्हारे से ही सब कुछ काम हो रहे। तो इसलिए बता रहे, इसके लिए भगवान ने समझाया है कि पहला कि कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता, और दूसरा बताया कर्मों का संन्यास। दूसरा ये बता रहे, जो कर्म मेरे द्वारा किया जा रहा है वो भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है। भगवान ने उसका निर्देशन दिया हुआ, हमको बता दिया है, निर्देश समझाया, उपदेश दिया, निर्देश दिया कि देखो ये काम तुम करने योग्य हो। हम लोग कहते हैं हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान को पहले ही पता होता है हमारी औकात क्या है। जैसे माँ अपने बच्चे को जानती है कि बच्चा मेरा कितना बोझा उठा सकता, वैसे वो लदवाएगी उसको। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको जरा सा पानी डाल के गिलास में देगी, तब बच्चा लेके चलेगा। लेकिन वही जब जवान हो जाता, बड़ा हो जाता, तो बाल्टी भरने को भी कहेगी, उससे ड्रम हटाने को भी कहेगी, क्योंकि वो जानती है अब हमारा बच्चा सामर्थ्यवान है। जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो टीचर उनको कैसी पतली पतली किताबें बैग में रख देती है लाने को ले जाने को। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 20 किताबों के बराबर उसकी एक किताब होती है, तो वो उसको टीचर बताते हैं लाने और पढ़ने को। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि तुम ये ना समझो कि तुमसे ये होगा, नहीं हो सकता नहीं है। हिम्मत करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता। कहते भगवान की शक्ति द्वारा ही मैं इसे संपन्न कर रहा हूँ। ये विचार रखे मन में कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ भगवान की शक्ति के द्वारा, भगवान के निर्देश से करने जा रहा हूँ, और ऐसा मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ वो भगवान की प्रसन्नता, भगवान इससे खुश होंगे। जैसे हनुमान को बताते ना कि राम काज करीबे को आतुर, हर समय वो राम के काम को कर। हनुमान की भक्ति कैसी, राम से ज्यादा हनुमान के मंदिर क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वो इतनी सेवा परायण थे, हर समय तैयार खड़े रहते थे कि कोई भी काम भगवान की तरफ से आए और उनको करते देर नहीं लगती थी। चाहे जैसा भी काम हो, बस श्री राम कहा और काम करके रख दिया। इतनी शक्ति उन्होंने अर्जित ली ब्रह्मचार्य से, भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रेम से। यही गुरु कहते तुम भी अगर तुम शरीर से नहीं भी कर पा रहे तो क्या भावना भी नहीं बना सकते हो, सुंदर विचार भी नहीं डाल सकते हो कि भगवान तुम ही करवाओगे, तुम ही से होगा, और करने वाले तुम ही हो जिस रूप में भी कर रहे हो। पहले से घबराने परेशान होने से नहीं काम चलता है। इसलिए भगवान बताए तुम निश्चय करके ऐसे कार्य में रत हो जाओ कि इससे भगवान हमारा लीजिए, जिस काम से साई लीजिए वही काम करना है। कहते यही निश्चय करना, कर्मों के संन्यास करना है। वही सन्यासियों का भेद धारण करने की आवश्यकता नहीं है। कोई सन्यासियों का भेद धारण करने से कोई मतलब नहीं, किसी को दिखाने से कोई मतलब नहीं। गुरु कहते हैं हमारा मन ऐसे बने, हमारी बुद्धि ऐसी बने, कि वही दृष्टि हमारी ऐसी बने कि हम जो भी कार्य करने चले तो पहले हमारे अंदर यही विचार आ जाए कि देखो ये कार्य हम भगवान के लिए कर रहे, इससे भगवान हमारा खुश होगा कि नहीं। और ये बता रहे तीसरा, भगवान में चित्त लगाना। भगवान में चित्त लगाना, भगवान ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और मेरे परम हितैषी, परम सुहृद और परम दयालु हैं। इस प्रकार के भावों को बार बार चित्त द्वारा चिंतन करना और इनको ही कर्म करते समय चित्त में ध्यान करना, यही भगवान का चित्त लगाना है। कहते कहते भगवान को चित्त में लगाना क्या है? भगवान ही सर्वशक्तिमान है, परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है। चित्त में भी हमारा चित्रण करने वाला परमात्मा ही है। दिमाग की नसें अगर हमारी बिगड़ जाए तो चित्त में भी कुछ नहीं आएगा, हमारी ये रील जहाँ की तहाँ ठहर जाएगी। इसलिए बता सकते हैं। और सर्वव्यापी, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने वो सबके अंदर क्या हो रहा है, सबका ज्ञान उसका है। सबके हृदय बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। तो इसलिए बताया भगवान सर्वज्ञ, हर जगह उसको इतना ज्ञानी है। हम लोग कहेंगे यहाँ कोई देख नहीं रहा, यहाँ कोई सुन नहीं रहा, हम कुछ भी सोच लें, हम जो कुछ भी कह दें, साइड में दे करके कुछ भी किसी को मुंह बना दे, आंख बना दे, लेकिन भगवान वो सब जगह ऐसा वो ज्ञानी है, वो हर जगह हमारा सब कुछ ध्यान दे रहा है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की निगाह से बच नहीं सकते। अब परम हितैषी भी, भगवान ऐसे भी हमारे साथ नहीं करता है जैसे उसको दुश्मनी हो हमसे।
जैसे एक माँ बच्चे को अपने प्यार करती है, भले को वो डांटेगी, मारेगी, बच्चे को समझाएगी उसको, लेकिन उसका प्रेम वो उसमें भी रहता है। भले को बच्चे को मारेगी, लेकिन फिर भी बच्चे के अंदर से भी माँ निकलता है, और माँ के अंदर भी वही भावना उसकी वही रहती है कि भले को हम इसको डांट रहे, मार रहे, लेकिन इसके में भलाई छिपी हुई है, इससे इसका जीवन बनेगा। अगर इसको रोका नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, तो ये क्या है, समय आने पर ये सब अपना जो बर्बाद कर लेगा, तो इसका कौन परेशानी उठाएगा? क्योंकि हमेशा हम तो माँ बाप सोचते हम तो हमेशा रहने वाले नहीं है, सब तरीके से मजबूत बन जाए तो फिर उसको भी वो भी निश्चिंत हो जाए। कितने लोग संसार में ऐसे हैं भी जिनके बच्चे सब कैसे सामर्थ्यवान हो जाते हैं, फिर माँ बाप निश्चित रहते, कहते चाहे विदेश में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे अपना जैसा जीवन, लेकिन जब बच्चे नहीं समझते हैं तो उनको समझाया जाता है, फिर समझा के भी कभी नहीं समझते हैं तो हार जाते, तो कहते चलो भैया छोड़ दो। लेकिन गुरु कहते पहले से ही तुम ऐसा विचार बना लो, जैसे भगवान हम तो बोल करके, हम लोग माँ बाप हैं जो घर में बोल करके, डांट के, मार के समझाते, अब भगवान ऐसे समझाता है कि कोई जान नहीं पाता। प्रकृति की जब लाठी पड़ती है तो उसमें फिर आवाज नहीं होती। भगवान रोज किसी से कहने नहीं आता है, लेकिन सबके कर्मों का खाता वो बना रहा है। जैसे जो कर रहा है उसको सब देख रहे, ऐसा ही तैसे ये परमात्मा वो बार बार क्षमा करने वाला, करुणा निधान, वो हमको हमेशा ही हमारे अंदर बैठा और समझाने वाला, सबके अंदर ऐसे विचार भरने वाला है। वो बताता जरूर है, कितना बड़ा चोर हो लेकिन चोरी करने जा रहा होगा, लेकिन एक बार उसके मन में जरूर आएगा कि कोई हमको देख न ले। वो कौन प्रेरणा डालता है? भगवान ही। तो किस लिए बता रहे, किसी संसारी कहा चिंतन करना, इसके कर्म समेत चित्त। अच्छा कहा परम हितैषी, परम सुहृद और परम दयालु है। इस प्रकार भाव को बार बार चित्त द्वारा चिंतन करना ही कर्म करते समय चित्त में धारण करना है। ऐसा अपना चित्त बनाओ, ऐसा अपना स्वभाव बनाओ कि जो भी काम करने जाओ तो पहले तुम्हारे अंदर यही विचार उठे कि भगवान हमारा परम हितैषी दयालु है, वो हमको जो है हर समय हमारे पर कृपा रखता है, हमको ऐसे कोई काम नहीं करवाएगा कि जो हमको नरक की ओर ले जाए या संसार में लज्जाजनक हो। ऐसे कर्म के लिए भावना डालना, पहले भगवान को याद करना है, और उसके बाद जो भी कर्म मिलते हैं तो भगवान ने कहा वो कर्म पूजा जैसे होने चाहिए। और चौथा बता रहे आशा रहित तो ममता रहित होना। जो भी कर्म हमारे द्वारा किया जाए वो कर्तव्य की श्रेणी में हो, उसको न किसी सांसारिक लाभ के लिए करना और न किसी स्वार्थ बुद्धि से सांसारिक हितों को ध्यान में रखते हुए करना, यही आशा रहित ममता रहित होना है। कहते कोई भी कार्य करने चलो उसमें आशा लगा करके ये मत रखो कि इसमें से हमको कोई न कोई फायदा निकलेगा। गुरु कहते जहाँ पर तुम्हारी आशा होगी वहीं पर तुम्हें निराशा मिलेगी। जे सुख मांगति दुख नीरे आवत। जितना जितना तुम सुख की चाहना करते हो उतना ही तुम्हारा दुख होता है, जितना तुम पूछने की चाहना करते हो उतना ही पूछ तुम्हारी काटी जा रही है संसार में। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि पहले ही आशा रही तो ममता रहित होना ही यही कर्तव्य श्रेणी में हो। जो कर्तव्य तुम कर रहे हो तो सबसे पहले यही विचार रखो, और नहीं तो तुम गुरु कहते जहाँ पर तुमने कर्तव्य को नहीं समझा, अपनी आशा और अपनी ममता रखी, तो वहां तो तुम्हें दुख मिलना ही मिलना। और ये पांचवा बता रहे कि पांचवा संपूर्ण पूर्ण होना। अच्छा संपूर्ण नहीं, समतापूर्ण होना है, समतापूर्ण होना। साधारण स्थिति में कोई भी कर्म करते समय मन में एक व्यंग्यता बनी रहती कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, कर्म मुझे वांछित फल प्राप्त होगी, कर्म से मुझे वांछित फल प्राप्त होगी अथवा नहीं। इस प्रकार से सोचते रहने से कर्म करते समय मनुष्य एक बेचैनी और चिंता सिर पर सवार रहती है। ये बता रहे भगवान कि समतापूर्ण नहीं होता, उसको अंदर से विचार नहीं आते हैं कि जो भी मिलेगा उसमें हमारी भलाई ही होगी। भगवान हम लोग पहले कहते थे भगवान तुमने रात क्यों बना दी, बच्चे जब थे तो वही खेलना कूदना और सबके साथ मिलना जुलना, तो रात में सब अपने अपने घर चले जाते थे, तो कहते रात क्यों बना दी। लेकिन आप समझ में आता है कि नहीं, ये रात भी अगर ना होती तो सब लोग चार्जिंग कहाँ लेते बताओ। अगर नींद नहीं आए तो इंसान को कहीं पर शक्ति मिलेगी, कहीं उसके जो है उसका कार्य पूरा हो पाएगा। कभी मोबाइल में अगर तुम चार्जिंग न डालो तो क्या वो काम करेगा। लेकिन इसलिए भगवान ने कहा तुम सोचते हो कि जो दुख है, लेकिन भगवान कहते दुख में ही इंसान को सन्मति मिलती है, दुख में ही सच्ची बुद्धि विचार उसको मिलता है।
देखो कैसे राम बता रहे लक्ष्मण को कि देखो जो सुख होता है वो मानवता के लिए होता है, और जो दुख होता है वो हमको विचार करने के लिए होता है, उन्नति पर ले जाने के लिए होता है। दुख में हम विचार करते हैं कि क्या क्या हम कैसे कैसे संसार में हो रहा है, और कौन हमारा मित्र है, कौन मेरा साथी है, किसका मेरे मुंह से हमेशा नाम निकलता है, किसकी हम शरणागति में जाते बार बार यही तो कहते भगवान तुम ही मेरा बेड़ा पार करोगे, तो कौन हमारा अपना है। और कहा कि और मानवता माने इंसान ज्यादा सुख पा करके मानवता को ही पहले मार डालता है कि हमारे बराबर कौन। इसलिए भगवान की पहचान होनी चाहिए। तो कहते इसके लिए वो अपने मन में बेचैनी चिंता सवार रहती है, परंतु यदि सब कर्म भगवान की शक्ति से उसकी प्रसन्नता के लिए किए जाएं तो व्यंग्यता और बेचैनी अपने आप समाप्त हो जाती है और चित्त के विषय में आवश्यक आश्वस्त हो जाता है। चित्त जो होता भगवान की तरफ लग के उसी के श्वासन में चला जाता। अब तो कुछ भी होगा वो भगवान की इच्छा से मेरे कल्याण के लिए होगा, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है और मेरे सुहृद है, इसलिए कर्म सफल नहीं होता तो भी इसमें मेरी किसी न किसी प्रकार के कल्याण होगा, कुछ न कुछ मेरी भलाई जरूर है। खुश है तेरी कृपा से हम आज इस जहां में, तुमने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं किया है, मंजूर है ये हमको जो कुछ भी हो रहा है, तुमने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं किया है, मंजूर है ये हमको जो कुछ भी हो रहा है। विषयों की आग में हम जन्मों से जल रहे थे, तेरी शरण में आके नाजों से पल रहे हैं। विषयों की आग में हम जन्मों से जल रहे थे, तेरी शरण में आके नाजों से पल रहे हैं। गम के ये दलदलों से तुमने बचा लिया है, गम के ये दलदलों से तुमने बचा लिया है, तुमने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं किया है, मंजूर है ये हमको जो कुछ भी हो रहा है, मंजूर है ये हमको। मुस्ताक हो गए हम तेरी अजब कला पे, है खेल तेरे न्यारे सतगुरु दिल के प्यारे। मुस्ताक हो गए हम तेरी अजब कला पे, है खेल तेरे न्यारे सतगुरु दिल के प्यारे। मुरझा हुआ ये जीवन तुमने खिला दिया है, मुरझा हुआ ये जीवन तुमने खिला दिया है, तुमने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं किया है, मंजूर है ये हमको जो कुछ भी हो रहा है, मंजूर है ये हमको। आशिकों की बरखा बरसी जब गोद तेरी आई,
ये दुनिया के रिश्ते झूठे, सच में ही चलते चलते अश्कों की वर्षा आई, जब याद तेरी आई। दुनिया के रिश्ते झूठे, सच में ही चलते चलते एक तेरा ही सहारा मंजिल तलक मिला है, एक तेरा ही सहारा मंजिल तलक मिला है। तुमने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं किया है, मंजूर है ये हमको जो कुछ भी मिल रहा है। खुश हैं तेरी कृपा से हम आज इस जहां में, तुमने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं किया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।